अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वो कलामात हैं जो उन्होंने मेडिकल फील्ड के बारे में कही हैं। वो कलामात जो कि मुख्तसर तरीन हैं मगर रहती दुनिया तक के लोगों के लिए एक नुस्खा अजीम है कि इंसान अपनी बीमारियों का इलाज किस तरह से करे। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मंसूर के दरबार में बैठे थे कि एक हिंदी तबीब आया। वो लोगों को तिब के बारे में मशवरे देने लगा। इमाम खामोश बैठे उसकी गुफ्तगू सुन रहे थे। वो इमाम की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे तुमसे ज़्यादा इल्म अता किया है, मैं तुमसे क्या पूछूंगा। वो हिंदी तबीब कहने लगा कि फिर आप कुछ इरशाद फरमाएं ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इंसान पे किसी मर्ज़ का गलबा हो जाए तो उसको चाहिए कि वो उस मर्ज़ का इलाज उसकी ज़िद से करे। खुश्क का इलाज तर से, तर का इलाज खुश्क से, सर्द का इलाज गर्म से और गर्म का इलाज सर्द से करे। और उसको चाहिए कि वो अपने खुदा पे भरोसा रखे। याद रखो, मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज 100 दवाओं की एक दवा है। आपने फरमाया कि इंसान अगर किसी चीज़ का आदी हो जाता है तो वो फिर उसके मिजाज के मुवाफिक और उसकी सेहत का सबब बन जाती है। हिंदी तबीब ये बातें सुन के परेशान हो गया और कहने लगा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, असली तिब यही है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने मरीज़ों को अपने मर्ज़ के इलाज के लिए एक नुस्खा अज़ीम अता किया है। यानी आप अपनी खुश्क बीमारियों का इलाज तर चीज़ों से करें और तर बीमारी का इलाज खुश्क से करें। गर्म बीमारियों का इलाज सर्द चीज़ों से करें और सर्दी की जो बीमारियां हैं उनका इलाज आप गर्म से करें। एक मिसाल देती चलूं कि अगर आपको सर्दी में फ्लू होता है, थ्रोट इन्फेक्शन है, किसी तरह की कोई भी मसला है तो आप फिर गर्म चीज़ों को इंटेक करते हैं। यानी आप सूप ले रहे हैं, आप ग्रीन टी ले रहे हैं, आप वेजिटेबल सूप ले रहे हैं, इसी तरह की चीज़ें। यानी आप अपनी उस सर्द बीमारियों को ख़त्म करने के लिए गर्म चीज़ें ले रहे होते हैं। और अगर आपको टेम्परेचर हो जाता है, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो उसको कूल डाउन करने के लिए आप सर्द चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो मुख्तसर तरीन कलामात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं, ये रहती दुनिया तक के लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रियाँ हैं कि किस तरह से इमाम ने सादा तरीन और मुख्तसर तरीन तरीके से पूरी मेडिकल फील्ड का निचोड़ बयान कर दिया है। हमारे लाखों सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पाक घराने पे कि जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए अमलन कोशिश की है। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो इन पाक और अजीम हस्तियों